नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्मर, तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। चक्रवाती तूफान सितरांग ने बांग्लादेश में दस्तक दी। ये तूफान बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी तट से टकराया, तिनकोना द्वीप और सैंडविप के बीच बारासिल के पास टकराया। चक्रवाती सितरांग के वजह से दक्षिण पश्चिमी तटीय जिलों में पहले से ही चक्रवात का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जबकि ढाका सहित देश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। बांग्लादेश में चक्रवात सितरांग की दस्तक देने के बाद 5 लोगों की मौत की सूचना है। बरगुना, नरेल, सिराजगंज जिलों और भोला के द्वीप जिलों में कम से कम 7 लोग मारे गए। बांग्लादेश में चक्रवात के टकराने से पहले कल 2 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी कि चक्रवाती तूफान सितरांग के आज दोपहर बाद निम्न दबाव क्षेत्र के कमजोर होने की संभावना। मेघालय में आपदा प्रबंधन अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया, क्योंकि सितरांग चक्रवात से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। मेघालय में आज 4 जिलों में स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया। मौसम विभाग ने चक्रवात के कारण अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई। चक्रवात सितरांग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बारिश की संभावना के बीच लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। आज इस साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आंशिक सूर्य ग्रहण आज शाम 4:29 से लेकर शाम 5:42 के बीच रहेगा। सूर्य ग्रहण भारत के कई राज्यों में नजर आएगा। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर के इलाके, अंटार्कटिका और अटलांटिक के इलाके में भी सूर्य ग्रहण नजर आएगा। ओडिशा सरकार ने सूर्य ग्रहण के कारण आज सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, अदालत, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान बंद रहेंगे। तमिलनाडु में आज दीपावली के कारण शिक्षण संस्थानों में आज अवकाश रहेगा। इसकी भरपाई के लिए 19 नवंबर कार्य दिवस होगा। हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन भरने का आखिरी दिन। प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है। कांगड़ा से विधायक पवन काजल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे पवन काजल। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में एक जनसभा में कहा कि यदि हिमाचल में डबल इंजन की सरकार न होती तो आज जो विकास कार्य हो रहा है वो इतनी तेजी से ना हो पाता। वहीं हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह क्षेत्र के प्रचार अभियान से शुरुआत करेंगी। आज वे मंडी के जंजैहली में जनसभा को संबोधित करेंगी। चुनाव आयोग द्वारा राज्य विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले गुजरात सरकार ने 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जिन कुलपतियों ने त्यागपत्र देने से इनकार किया उनके खिलाफ उन्होंने फिर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केरल हाईकोर्ट ने कल 9 विश्वविद्यालय 9 कुलपतियों को राहत दी। कोर्ट ने कहा कि ये सभी अपने पद पर तब तक रह सकते हैं जब तक चांसलर द्वारा उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस के आधार पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता। केवल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र ने माकपा नेतृत्व में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को धमकी नहीं देने के लिए कहा, जो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कल जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में अग्रिम चौकियों का दौरा किया और क्षेत्र में तैनात सैनिकों से कहा कि वे अभियानगत तैयारियों को बनाए रखें। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कल और परसों उत्तरी बंगाल और सिक्किम के सीमावर्ती इलाकों में सैन्य स्टेशन का दौरा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने भावनगर में अपने गृह क्षेत्र पालिताना में टीबी रोगियों को टीबी मरीजों को पोषण किट का वितरण किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मंडाविया से कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र में 45 टीबी के मरीजों को गोद लिया। साथ ही कहा कि नियमित दवा लेने से टीबी मरीज 6 महीने में स्वस्थ हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों और
मुसहर समुदाय से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि देश के स्वावलंबन का आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दीपावली के संकल्पों को सिद्ध कर टीम मध्य प्रदेश राम राज्य की अवधारणा को प्रदेश में साकार करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध। विदेश मंत्रालय ने कल कहा कि केन्या में भारत के 2 नागरिकों के लापता होने के मामले में भारतीय उच्चायोग ने वहां के राष्ट्रपति विलियम सुमोइरट से इस मामले की जांच में तेजी लाने का आग्रह किया। भारत सरकार 2 लापता भारतीय नागरिकों मोहम्मद जैद समी खिदवई और जुल्फिकार अहमद खान की तलाश के सिलसिले में लगातार केन्या सरकार के संपर्क। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन सेनेगल के दौरे पर डकार में अफ्रीका में शांति सुरक्षा पर डकार इंटरनेशनल फोरम की बैठक में शामिल हुए। कहा, अफ्रीका के विकास का भारत करता है समर्थन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पटाखे चलाने पर लगी पाबंदी का उल्लंघन करते हुए दिल्ली वासियों ने दिवाली की रात न सिर्फ आतिशबाजी की बल्कि तेज आवाज वाले पटाखे फोड़े। दिल्ली के कई इलाकों में आज सुबह वायु प्रदूषण एक बार फिर बढ़ गया। कुछ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार, बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षकों की स्थायी भर्ती की जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के मुताबिक विश्वविद्यालय में 5000 से अधिक अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। शिवाजी कॉलेज में कुल 101 पदों पर भर्तियां निकाली गई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले माह से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने रैगिंग रोकने और इसके खिलाफ कार्रवाई संबंधी एक विशेष गाइडलाइन जारी की। दिल्ली में आम लोग पेट्रोल पंप पर बिना सर्टिफिकेट दिखाए फ्यूल खरीद पाएंगे। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को अनिवार्य रूप से वैध प्रदूषण नियंत्रित जांच प्रमाण पत्र अपने साथ रखने के आदेश पर रोक लगा दी थी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज सिंगापुर से इलाज करवाने के बाद स्वदेश लौटेंगे। किडनी की बीमारी का इलाज करवाने के लिए गए थे सिंगापुर। बेंगलुरु मेट्रो आज पर्पल लाइन पर बायपनहल्ली और व्हाइटफील्ड सेक्शन पर ट्रायल रन करेगी शुरू। इस खंड के मार्च 2023 में शुरू होने की संभावना। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा वेस्ट की वेदांतम सोसाइटी ने के एक फ्लैट में कल रात आग लगने से लाखों का सामान जला। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर उन्हें दिवाली की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें दिवाली की बधाई दी। हिंदू संवत वर्ष की शुरुआत के मौके पर विशेष 1 घंटे की मुहूर्त कारोबार के दौरान बीएसई सेंसेक्स 525 अंकों और निफ्टी 154 अंकों की उछाल के साथ बंद हुए। शेयर बाजारों में कल 7वें सत्र में तेजी देखी गई। शेयर बाजार में बुधवार को दिवाली की बल प्रतिपदा के मौके पर ये बंद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मजबूती से उत्साहित निवेशकों की स्थानीय स्तर पर हुई दिवाली की बदौलत बीते सप्ताह में लगभग 2.5% की उछाल पर घरेलू शेयर बाजार चलते। वहीं डॉलर और रुपए की चाल पर रहेगी नजर। साथ ही साथ कच्चे तेल और जो तमाम कंपनियों के तिमाही नतीजे हैं उस पर भी शेयर बाजार का रुख रहेगा निर्भर। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी की जा रही है। राज्य में खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का अनुमान। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बंगाल की खाड़ी में स्थित ब्लॉक केजी D6 में गहरे जल क्षेत्र में स्थित एमजी गैस कंडेंसेट फील्ड इस साल के अंत तक चालू होंगे। इससे देश में जो प्राकृतिक गैस का उत्पादन है उसमें 30% की बढ़ोतरी होगी। 5G सेवा का राजस्व 2023 में 315 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद, जो इस साल 195 अरब डॉलर से बढ़ रहा है। कल एक नई रिपोर्ट में जानकारी सामने आई। टेक दिग्गज गूगल कथित तौर पर अपने नेस्ट स्पीकर्स को फ्यूशिया में अपग्रेड करने की योजना बना रहा है। बायोकॉन की सीईओ चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ के पति जॉन शॉ का कल बेंगलुरु में निधन हो गया। वो 73 वर्ष के थे। बेंगलुरु की रियल एस्टेट कंपनी पूर्व करा लिमिटेड की प्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष अप्रैल सितंबर के दौरान 43% बढ़कर रिकॉर्ड 1300 करोड़ तक पहुंच गई। चीन में आर्थिक वृद्धि पर जुलाई सितंबर की तिमाही में तेजी देखी गई, लेकिन इसकी गति अभी भी एक दशक में सबसे धीमी। वृद्धि दर सालाना आधार पर 30 सितंबर को समाप्त तिमाही की अगर बात करें तो 3.9%। वक्त छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। तो देश में गन्ने का उत्पादन अब दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है। उत्तर भारत के गन्ना उत्पादन वाले 6 राज्यों के उत्पादन मूल्य में 2011 से 2020 के बीच 42% की बढ़ोतरी। वहीं दक्षिण भारत में 5 गन्ना उत्पादक राज्यों में इस अवधि के दौरान उत्पादन मूल्य में 32% की गिरावट आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के आधार पर बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गन्ने का उत्पादन एक दशक में 30,216 करोड़ रुपए से बढ़कर 42,920 करोड़ रुपए तक पहुंचा। वहीं इस दौरान गन्ने का उत्पादन करने वाले दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उत्पादन 26,823 करोड़ रुपए से घटकर 18,119 करोड़ रुपए रह गया। आरबीआई के आंकड़ों से पता चलता है कि दक्षिण भारत के 5 उत्पादक राज्यों में कुल गन्ना उत्पादन 2011-2020 की अवधि के दौरान 1,813 लाख टन से गिरकर 1,306 लाख टन रह गया। वहीं उत्तर भारत के 6 उत्पादक राज्यों में उत्पादन घटा है। महात्मा ऋषि सुनक आज बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। 42 वर्षीय सुनक 2 महीने के अंतराल में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने अपना पहला संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने का रोड मैप 2030 को लागू करने के लिए वो उत्सुक हैं। अमेरिका के ब्रिटेन में अगले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ बातचीत को लेकर उत्सुकता जता रहा है। व्हाइट हाउस के अनुसार जो बाइडेन सुनक से बात करेंगे और ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ सहयोग को बढ़ाएंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक और महीने से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन ने रूसी सेना के खिलाफ युद्ध जारी रखने का फैसला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस सर्दी को यूक्रेन के लिए सबसे कठिन सर्दी करार दिया है। रूस यूक्रेन के संघर्ष के बीच अमेरिका ने रूस द्वारा डर्टी बम इस्तेमाल करने की तैयारी के एक दावे को सिरे से खारिज किया। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने रूस को युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने अपने सरकारी निवास व्हाइट हाउस में भारतीय अमेरिकियों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान अमेरिकी अधिकारियों के साथ बड़ी तादाद में भारतवंशी भी पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दिवाली हमें याद दिलाती है कि हमसे प्रत्येक के पास दुनिया में रोशनी लाने की शक्ति है। ये एक विकल्प है और हम इसे रोज चुनते हैं, चाहे वो अमेरिका हो या भारत, जो कि अपने आजादी के 75 साल मना रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने कहा कि ईरान यूक्रेन में लक्ष्यों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले ड्रोन रूस को आपूर्ति करके दुनिया को कम सुरक्षित बना रहा है। ईरान ने देश को 40 घरेलू गैस टरबाइन निर्यात करने के लिए रूस के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें सरकार को लेबनान के साथ समुद्री सीमा तय करने वाले ऐतिहासिक समझौते को मंजूरी देने से रोकने का आह्वान किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक टीम बांग्लादेश को करीबन 4 अरब डॉलर की ऋण की शर्तों पर चर्चा करने के लिए आज बांग्लादेश पहुंचने वाली है। टीम 10 दिनों तक ढाका में रहेगी और कई अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। इक्वाडोर की सरकार ने बढ़ती भूकंपीय गतिविधियों के बीच कोटोपैक्सी ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में येलो अलर्ट घोषित किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कल 8 तमिल कैदियों को माफी दे दी। 8 कैदियों में से 3 पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका भंडारनायके कुमारतुंगा की हत्या के लिए उन्हें जो प्रयास उन्होंने किए थे उसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था। अमेरिका के मिसौरी में सेंट लुइस हाई स्कूल में एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल। पुलिस अधिकारियों ने बंदूकधारी को मार गिराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक महत्वपूर्ण निवेश शिखर सम्मेलन में शामिल होने और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए कल सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा पर रियाद पहुंचे। T20 विश्व कप में मेजबान ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला आज श्रीलंका से होगा। न्यूजीलैंड से पहले मैच में हार के बाद ऑस्ट्रेलिया पर मैच जीतने का दबाव। पर्थ में खेले जाने वाले इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कोशिश प्रतियोगिता को जीतने की होगी, जबकि श्रीलंकाई लगातार दूसरी बार जीत हासिल करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने संकेत दिया कि गत चैंपियन श्रीलंका के खिलाफ उसी प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेंगे जो पहले मैच में
न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरे थे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के कैमरन ग्रीन को टीम में शामिल होने के सुझाव को खारिज कर दिया। पॉन्टिंग ने ग्रीन को स्थानीय खिलाड़ी होने के कारण मौका देने के लिए कहा। टी20 विश्व कप में कल दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच बारिश से धुला, दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। टी20 विश्व कप में कल बांग्लादेश ने नीदरलैंड को 9 रन से हरा दिया। 25 रन देकर 4 विकेट झटकने वाले बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तास्किन अहमद जीत के हीरो। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत पर हार्दिक पांड्या ने कहा कि विराट कोहली को छोड़कर कोई भी 2 छक्के नहीं लगा सकता। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंतजाम उल हक कोहली की नाबाद पारी से हैरान थे। उन्होंने कहा कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के पास अकेले दम पर मैच जिताने की क्षमता के साथ अपनी क्लास, खासकर तब जब टीम में दबाव हो। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने इंग्लैंड के 2023 घरेलू क्रिकेट सीजन के लिए एक बार फिर सिसेक्स क्लब के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। नीदरलैंड के टालोन ग्रिक्सपुर और बॉटिक वेंडे जॉनशुट की पुरुष युगल जोड़ी ने यूरोपियन ओपन की रोमांचक फाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और नीदरलैंड के मार्टवे मिडलकूप को मात दी। पेरिस में आज से शुरू हो रहे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में आज लक्ष्य सेन का सामना किदाम्बी श्रीकांत से होगा। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में भारत के एच.एस. प्रणॉय को पहले दौर में मलेशिया के डारेन लियू से खेलना है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल पहले दौर में जर्मनी की वोन्ने ली से खेलेंगी। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन की पिछले साल की सेमीफाइनलिस्ट पीवी सिंधु प्रतियोगिता में उन्हें खेलना था, लेकिन अंतिम समय में वो प्रतियोगिता से हट गई। प्रीमियर लीग में देर रात खेले गए मुकाबले में वेस्ट हैम ने बार्नमाउथ को 2-0 से हरा दिया। जोएमा और बेनरहमा ने गोल दागे। स्टीवन जुरार्ड की हटाने के बाद एस्टन विला ने उनाई एमरी को नया मैनेजर नियुक्त किया। एमरी के लिए विला ने विलारियल को £5 मिलियन का भुगतान किया। टॉटनहम के मैनेजर एंटोनियो कॉन्टे ने कहा कि टीम कल खेले जाने वाले स्पोर्टिंग लिस्बन के खिलाफ यूएफए चैंपियंस लीग ग्रुप डी के मैच के लिए 4 प्रमुख खिलाड़ियों के बिना मैदान पर उतर सकती है। मिस्र के काहिरा में चल रहे आईएसएसएफ जूनियर निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 50 मीटर राइफल टीम प्रतिस्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। भारत की ओर से स्वप्निल, ऐश्वर्य और नीरज की तिकड़ी ने अमेरिका को 17-15 से मात देकर यह पदक अपने नाम किया। हॉकी इंडिया के पूर्व तकनीकी निदेशक रिक चार्ल्सवर्थ ने भारतीय हॉकी में आए तीव्र बदलाव का कारण बताते हुए भारत से कहा कि अब वो दूसरी टीमों की नकल करने के बजाय अपने रास्ते पर चलना शुरू कर चुकी है। फिल्म निर्देशक कपी वासु की मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी चंद्रमुखी 2 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री महिमा नामियार ने हाल ही में भांगड़ा डांस कर फिल्म के शेड्यूल को पूरा कर जश्न मनाया। दिवाली के पावन पर्व पर साउथ इंडिया के सुपरस्टार रजनीकांत ने अपने फैंस को दिवाली की मुबारकबाद दी। रजनीकांत ने फैंस को उनके घर के बाहर आकर मुबारकबाद दी। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी और उसकी पत्नी साक्षी का फिल्म प्रोडक्शन हाउस तमिल फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार। सिंगर गुरु रंधावा ने सोशल मीडिया पर शहनाज गिल के साथ एक वीडियो शेयर किया। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में शहनाज गुरु के साथ डांस करते हुए नजर आएंगे। लोकप्रिय टीवी एक्टर ऋत्विक धनजनानी के माता पिता और दोस्तों के साथ इको फ्रेंडली दिवाली मनाने के लिए उन्होंने अपनी योजना को साझा किया था। वो पर्यावरण से बेहद प्यार करते हैं। फिल्म राम सेतु की स्क्रीनिंग में अभिनेता अक्षय कुमार, जैकलिन फर्नांडिस, नुसरत भरूचा और सत्यदेव और कई अन्य लोग शामिल हुए। फिल्म राम सेतु दिवाली के दौरान रिलीज हुई है। कैटरीना कैफ जो फिलहाल अपनी अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म फोन बूथ की रिलीज का इंतजार कर रही हैं, उन्होंने कहा कि ये साउथ की फिल्मों में काम करना चाहती हैं। नीति मोहन ने एक सिंगिंग रियलिटी शो में 9 साल के हर्ष सिकंदर की परफॉर्मेंस की तारीफ की। बंगाली फिल्मों में डायरेक्टर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक पिनाकी चौधरी का